हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे आर्मी के बारे में, सेना के बारे में। अगर आप करोड़ों के घर में रहते हो और आपके घर के चारों ओर सैकड़ों एकड़ की ज़मीन आप ही की है, तो इससे यकीनन आपके पड़ोसी तो खुशी महसूस नहीं कर पाएगा, जबकि उसकी हमेशा से आदत रही हो घर में झांकने की। कई बार वह आपका पड़ोसी दीवार फांद कर आएगा, तो कई बार वह घर पर पत्थर या कूड़ा कचरा फेंक रहा होगा। कई बार वह कुछ करेगा खुद से या फिर दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाने के नए नए तरीक़ों के बारे में सोच रहा होगा। ये हज़ारों करोड़ों का घर आपका देश मान लीजिए आप, और ज़मीन आपके देश की बाउंड्री मान लीजिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर पे कोई बुरी नज़र रखे या उसकी राष्ट्रीय सीमा में घुसपैठ करे या कुछ ऐसा करे जिसके कारण उसे अपने घर की सुरक्षा हमेशा में परेशान रहना पड़े। इन सभी परेशानियों का सामना करने के लिए हर एक देश सेना का गठन करता है। सेना लाखों लोगों का प्रशिक्षित शारीरिक रूप से मजबूत ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट होती है। समय समय पर इतिहास ने हमें सिखाया है कि अगर आप में शक्ति नहीं है अपनी संपत्ति की रक्षा करने की, तो आपकी संपत्ति या तो चोरी हो जाएगी या फिर किसी और के कब्जे में चली जाएगी। दोस्तों, कहावत है, कमज़ोर व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है और ताकतवर व्यक्ति वह भी पा लेता है जो उसका कभी था भी नहीं। इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए लगभग आज के समय में हर देश के पास अपनी एक सेना है, चाहे वो छोटी कहें या फिर बहुत बड़ी सेना हो। लेकिन प्रत्येक देश के पास एक अपनी सेना रखता है देश, जो उसे इस चिंता से दूर रखता है कि उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। सेना देश की शक्ति का प्रतीक है। आज के समय में जब कई देश परमाणु संपन्न हैं, तब भी किसी देश ने अपनी जो सेना है उसमें कमी नहीं की है, बल्कि बहालियों को बढ़ाया ही है। अब हम बात करते हैं हमारे देश की अलग अलग फोर्सेस के बारे में। जब किसी देश की सिक्योरिटी की बात होती है तो वह दो स्तर पर बात होती है, इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनल सिक्योरिटी से मतलब होता है एक देश अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा में क्या करता है। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद देश के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से मतलब होता है बाहर के किसी या बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से भारत की रक्षा करना। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो प्रकार की फोर्स होती हैं। पहली होती है आपकी आर्म्ड फोर्स और दूसरी होती है इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। पहले के बारे में बात करते हैं। आर्म्ड फोर्स वो होती हैं जिनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और जो हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और जनरली हथियारबंद, आपने इनको देखा होगा। दूसरे के बारे में बात करते हैं इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जनरली इनकी कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती है। इनका काम बेसिकली होता है अलग अलग रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना और डाटा को डिकोड करके रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जिससे आने वाले खतरे को टाला जा सके। आर्म्ड फोर्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है आपका इंडियन आर्म्ड फोर्स और दूसरा होता है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इंडियन आर्म फोर्स इंडिया की डिफेंस फोर्स होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। इसका काम होता है एक्सटर्नल सोर्सेज से इंडिया के बॉर्डर को सिक्योर करना, बॉर्डर की सुरक्षा करना इंडियन आर्म फोर्स का काम होता है। इंडियन आर्म फोर्स के अंडर आती हैं इंडिया की 3 मिलिट्री सर्विसेज। पहली होती है इंडियन आर्मी, दूसरी होती है इंडियन नेवी और तीसरी होती है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इंडियन आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव बॉर्डर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और आतंकी घटनाओं को रोकना। एक्टिव बॉर्डर से मतलब होता है जहां पर आए दिनों घुसपैठ होती रहती है। इंडिया के लैंड बॉर्डर की गाइड करना इंडियन आर्मी का काम होता है। वॉर स्टेट या युद्ध काल में ज़मीनी स्तर पर इंडियन आर्मी सर्व करती है। दूसरा होता है आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का काम होता है देश तक आने वाले वाटरवेज, समुद्री मार्गों को प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप, चाहे वो शिप कार्गो शिप हो या पैसेंजर शिप हो, उसे इंडिया की बाउंड्री में आने से पहले इंडियन आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी की तरफ से आने वाले अटैक से प्रोटेक्ट करती है। इंडिया एक पेनिनसुला है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स का काम क्या होता है। इंडिया पर होने वाले एयर अटैक्स, जो कि आसमान से अगर इंडिया पे कोई अटैक करता है तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना एयरफोर्स के काम होता है। भारत में आने वाले और भारत से जाने वाले हर प्लेन का ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन एयरफोर्स के पास होता है।
इसलिए अगर कोई अनऑथराइज्ड प्लेन इंडिया की एयर बाउंड्री में एंटर करता है तो एयरफोर्स का काम होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। ये बात हो गई भारत की मेजर डिफेंस फोर्सेस के बारे में। इनके अलावा भी कई और फोर्सेस होती हैं जो इंडिया को सर्व करती हैं। बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। इंटरनल सिक्योरिटी ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला विषय होता है। होम मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी को मॉनिटर करती है। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का प्राइमरी काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। होम मिनिस्ट्री के अंडर और भी सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं। पहला BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। BSF, SSB और ITBP ये तीनों भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। बात करते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो वो बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर तैनात होती है। SSB इंडिया और नेपाल बॉर्डर्स पर तैनात रहती है और इसी के साथ SSB का काम होता है इंडिया भूटान बॉर्डर्स को मॉनिटर करना। इसके बाद आता है तीसरा इंडियन ITBP इंडो चाइना बॉर्डर फोर्स। इसका काम होता है गैर कानूनी घुसपैठ को रोकना, किसी भी चीज़ की ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकना, ये ITBP का काम होता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इन बॉर्डर पर तो इंडियन आर्मी होती है। इंडियन आर्मी केवल एक्टिव बॉर्डर्स पर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। दूसरा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा है। और इसके अलावा जहाँ पर भी इंडियन आर्मी की ज़रूरत होती है वहाँ पर इंडियन आर्मी को बुला लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं CISF की। CISF का काम होता है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज को सिक्योरिटी देना, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सिक्योरिटी देना, सरकारी कारखानों को, स्ट्रीट प्लांट्स, ऑल कंपनीज, माइंस, सी पोर्ट, एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो में आपको CISF सर्व करते हुए देखने को मिलेंगी। स्पेशल CISF का एक और स्पेशल ग्रुप होता है, कमांड ग्रुप होता है जो खास लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करता है जिन्हें होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है। इसके बाद बात करते हैं CRPF की। CRPF सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती है। इसका काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पुलिस को किसी भी सिचुएशन में कोई कंट्रोल में लाने के लिए दूसरी फोर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वे CRPF को बुलाते हैं। CRPF इसीलिए रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इंडियन फोर्सेस को लेकर। अगर आपको कोई विषय छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।